अभी आंधी है आपको जो नज़र आ रही है, इसके बाद सुनामी आने वाली है। इस हरी झंडे का इतिहास बहुत बड़ा रहा है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश का एक एक जन चौधरी देवीलाल जी में आस्था रखता है। मेरी कोशिश है कि हर महिला इस मंच को साझा करे। आज हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे पूछती है कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट आखिर आई कैसे। ईडी के डर से मैंने पूरी कांग्रेस को बेच दिया। कांग्रेस पार्टी में एक यूथ है जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, उसके कारण उनके पिता ने सारे यूथ खत्म कर दिए। जिस दिन हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो गया उस दिन कोई वो दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश में वो अपना राज लेके आएगा। बहुत बड़ा राजनीतिक एक स्तंभ गाड़ दिया जाएगा जिसको उखाड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं रोहतक में हूं और रोहतक में कल ताऊ देवीलाल के सम्मान में जो रैली होने वाली है उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो किस प्रकार की, मैं एक बार आपको दिखा दूं। पहले इधर से आप देखेंगे जो टेंट है आपकी जहां तक नज़र आएगी वहां तक टेंट। पहली बार इनेलो के द्वारा शायद इस प्रकार का एक टेंट लगाया गया कि जो उनकी आशाएं हैं कि काफ़ी सारे लोग आएंगे। अमूमन होता क्या था कि ये जो बीच की एक रो है यानी कि किसी भी अनाज मंडी के एक साइड में होता था, लेकिन इस बार इस साइड को ट्रिपल कर दिया गया है, यानी कि 3 गुना कर दिया गया है। और उसके बावजूद इनेलो के जो लोग हैं काफ़ी उत्साह में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ सुनैना चौटाला है जो कि दिन रात इसके लिए काम कर रहे हैं। सुनैना, अब की बार तो झंडी जो हरी झंडी है बड़ी तेज़ी से चल रही है, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी आंधी है आपको जो नज़र आ रही है, इसके बाद सुनामी आने वाली है। तो उसमें आप सोचो कितनी ज़्यादा हरी झंडियाँ आपको दिखेंगी और कितनी तेज़ी से दिखेंगी। और वैसे अगर इतिहास रहा है, इस हरी झंडी का इतिहास बहुत बड़ा रहा है हरियाणा प्रदेश में, तो बताने की ज़रूरत नहीं। और जनता कल जो है इस बात के ऊपर मुहर लगा देगी। इस बार इतनी भीड़ की आशाएं किस वजह से आपको लगता है कि इतने सारे लोग आ जाएंगे? देखिए, हर साल ही आपने चाहे आप जाके देखें, चाहे वो फतेहाबाद की सम्मान दिवस हो, चाहे वो जींद का सम्मान दिवस हो, चाहे कैथल का सम्मान दिवस हो, चाहे फतेहाबाद का सम्मान दिवस हो, हरियाणा प्रदेश का एक एक जन चौधरी देवीलाल जी में आस्था रखता है और वो सभी उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए आते हैं। तो निरंतर जो है ये सम्मान बढ़ना चाहिए, इसलिए हम भी इस सम्मान को निरंतर जो है बढ़ोतरी की तरफ लेके जाते हैं, घटोतरी की तरफ नहीं। अब की बार महिलाओं को लेकर के कह रहे हैं कि अब की बार महिलाएं बड़ी ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि सुनैना ने विशेष तौर पर मेहनत इसी के लिए की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मेरा एक मानना है कि जो मंच मुझे इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने दिया है, वो मंच तब तक अधूरा है जब तक वहाँ पे हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक महिला ना हो। मेरी कोशिश है कि हर महिला इस मंच को साझा करे, तो इसी कोशिश में मैं लगी हूँ और उम्मीद है कि कल जो है बराबर की संख्या, जेंट्स के बराबर की संख्या जो है महिलाओं की होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछते हैं कि इस रैली में बताओगे क्या आकर के? देखिए, वो क्या पूछते हैं वो क्या नहीं पूछते, आज हरियाणा प्रदेश की जनता उनसे पूछती है कि इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट आखिर आई कैसे। तो इस सवाल का जवाब बड़ा है, ना कि और कोई बातें। और जो सवाल वो पूछ रहे हैं उन जगहों पे हमारे 2-2 बार विधायक ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उस बात का कोई औचित्य नहीं बैठता। लेकिन जो करंट मुद्दा है उससे वो ना भटकाएं, ना तो वो नेता प्रतिपक्ष दे पाए हैं और ना ही हरियाणा प्रदेश की जनता को ये समझा पा रहे हैं कि ईडी के डर से मैंने पूरी कांग्रेस को बेच दिया। यूथ अब की बार काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जब देखते हैं हर तरफ अभय की पोस्ट हैं, इनेलो की पोस्ट हैं। उसका कारण क्या है? यूथ को एक बार फिर से विश्वास कैसे हो गया? देखिए, यूथ को आगे ला के राजनीतिक जो मंच है उसको अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इतिहास में जितने यूथ को आगे करने का अगर कहीं पे भी हाजिरी दर्ज है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल की है। अब आप एक सोचिए, कांग्रेस पार्टी में एक यूथ है जिसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है, उसके कारण उनके पिता ने सारे यूथ खत्म कर दिए। और अब आप उचाना का उदाहरण आपके सामने है, किरण चौधरी आपके सामने, उनकी बेटी को टिकट ना देना, वो भी तो यूथ में आती थी। तो हमारी पार्टी में लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर उस हरियाणा प्रदेश के युवा को आगे लाना चाहती है जो हरियाणा प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को बढ़ाना चाहता है। 2 साल पहले तक लगता था कि सुनैना की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, भी ज़्यादा हवाई बात हो रही हैं, लेकिन अब धरातल पे वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। तो ये जो 2 साल का दौरान था वो उसमें ऐसा क्या मैजिक किया कि लोगों को जोड़ लिया? विश्वास, जो जनता के ऊपर, जो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर
को लेके हमें जो विश्वास है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो बंजर भूमि में भी, रेगिस्तान में भी हरा दिखा सकता है, हरा कर सकता है। तो ये तो हरियाणा प्रदेश है और इस हरियाणा प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता इतना दबंग, इतना मजबूत है। उन्हीं में हमारा विश्वास था, उसी विश्वास को लेके हम बोलते थे कि जिस दिन हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो गया उस दिन कोई वो दो राय नहीं कि हरियाणा प्रदेश में वो अपना राज लेके आएगा। वहीं जब मैं अब इधर ही के, मेरी ड्यूटी यहीं लगी है सोनीपत, रोहतक और इधर मैं ज़्यादा रही हूँ, तो प्रत्येक मेरे भाई ने और मेरे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि बेटी चिंता ना करी, मंडासा मार लिया, 2029 तक ना ये खोल दे, उबे सिंह चौटाला जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा सारे मंडासा मार के तेरे ते मिलन आवांगे। तो ये जो बातें हैं इस बात को दर्शाती हैं कि इस बार निश्चित रूप से 2029 में जनता अपना प्रिय जो है नेता को चुनेगी सीएम के लिए, और जिनका नाम चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है। इस प्रकार से मान के चले कि कल जो रैली होगी उसके बाद एक नई राजनीतिक दिशा हरियाणा को मिलेगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ा राजनीतिक एक स्तंभ गाड़ दिया जाएगा जिसको उखाड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होगी, मैं ये इतना कह सकती हूँ। बात है। सुनैना चौटाला कहते हैं कि खंभ ऐसा गाड़ दिया जाएगा जो किसी के बस का नहीं होगा उखाड़ना। खैर उत्साह काफ़ी है, और पार्टी के उत्साह की बात फिर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेंट आज यहाँ पर लगाया गया, जो हरियाणा के इतिहास में मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टियों ने कभी इस प्रकार का प्रयास किया होगा। खैर ये तो कल ही पता चलेगा कि हौसला कितना है, लोगों में जज्बा कितना है और कितने लोग कल आते हैं, ये आने वाला कल बताएगा। कैमरे से दीपक के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।